न्यूज़ रेवाड़ी 24/7 नज़र हर खबर पर, खबरें सबसे पहले। आज हम आपको लाइव लेके आए हैं हरियाणा फायर सर्विस स्टेशन रेवाड़ी के हेडक्वार्टर पे। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एक पब्लिक के सामने एक झूठ फैला हुआ था कि क्या रेवाड़ी हेडक्वार्टर को बाउल शिफ्ट किया जा रहा है। आज हम आपको इसीलिए लाइव लेके आए हैं। आप देख पा रहे होंगे हम आपको फायर स्टेशन के ऑफिसर, फायर सब ऑफिसर जो हमारे हैं स्टेशन के, नीतीश भारद्वाज जी से मुलाकात करवाते हैं। हम कहना चाहेंगे कि उनसे एक बार सच्चाई पूछते हैं। उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं पानी के रिसाव के कारण दिक्कत कर रही है, जिस कारण से सिर्फ ऑफिस को ट्रांसफ़र करने के बारे में विचार किया जा रहा था। लेकिन एक सच्चाई क्या है, उस सच्चाई से आपको अवगत कराते हैं। अभी आपकी हम बात करवाते हैं फायर स्टेशन ऑफिसर नीतीश भारद्वाज से। मैं फायर स्टेशन ऑफिसर नीतीश भारद्वाज फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ रेवाड़ी में। सर, अभी एक पब्लिक के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ से फायर स्टेशन को उठा के बावल ले जा रहे हैं। क्या है, नहीं क्या सर, सत्यता है? आपको नहीं सर, ये बिल्कुल मिथ्या खबर है, कुछ भ्रांति फैली हुई है। ऐसा कुछ ये पूर्णतः गलत है। फायर स्टेशन बावल में 2 फायर स्टेशन कार्यरत हैं। एक बावल शहर में जो हमने नया खोला है अभी पिछले कुछ महीने पहले। ये 4-5 साल से बंद था। एमसी एरिया में फायर स्टेशन था और अभी किसी वजह से बंद था 5 साल के लिए, और अभी हमने इसको दोबारा चालू किया है। और दूसरा आईएमटी जो फायर स्टेशन है हमारा, वो कार्यरत है। फायर स्टेशन रेवाड़ी कार्यरत है, पूर्णतः कार्यरत है। इसको कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा अभी, और ये फेक न्यूज़ है। तो सर, अभी आपकी जो रेवाड़ी वाली बिल्डिंग है, इसके भी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं इशू है। अभी हमारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। पिछले साल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसको कंडम घोषित कर दिया था, और इसके मेंटेनेंस के लिए हमने निदेशालय में बजट और उसके लिए लिखा हुआ है। परंतु इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है, ये स्टेशन अभी हमें हैंडओवर नहीं हुआ है। 2017 तक जो ऑर्डर आए थे हमारे पास, वो ये थे, पहले इंटीग्रेट थे, एमसीज और फायर सर्विस एक साथ कार्य कर रही थी। उसके बाद अलग अलग हो गए। हम अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, तो डायरेक्टरेट साहब के आदेश थे, डायरेक्टरेट से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, और हमारे एक्ट में भी ये था कि जितनी भी संपत्ति फायर सर्विस की होंगी वो फायर सर्विस को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब क्योंकि ये ट्रांसफ़र काफ़ी समय से नहीं हो पा रहे थे और स्टेशन कंडम हो रहा था, तो इसके संज्ञान डीसी साहब ने भी लिया था और एमसीज को आदेश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द इनको हैंडओवर किया जाए, और उस पर एक पॉजिटिव कार्य चल रहा है। तो उम्मीद है हमें जल्दी हैंडओवर हो जाएंगे। अब बिल्डिंग कंडम है, बजट के लिए इसका लिखा गया है निदेशालय में, तो जल्दी हमें उम्मीद है कि ये निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा इनका। सर, आप धारोड़ा का जो आपका फायर स्टेशन है उसके बारे में भी कुछ बता पाएंगे, क्योंकि अभी वो एमसी की बिल्डिंग में चल रहा है, म्यूनसिपल कम्युनिटी में। बिल्कुल सर, जो धारवाड़ा का फायर स्टेशन है, सब फायर स्टेशन धारवाड़ा, वो एमसी की बिल्डिंग में चल रहा है। उसको भी हैंडओवर फायर सर्विस को किया जाना है। साथ के साथ मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया धारवाड़ा है, इसके लिए जो फायर स्टेशन का निर्माण एचएसवीपी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा था, वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और अभी हमारी आज ही जेई साहब से बात हुई थी, तो उसका एक संयुक्त निरीक्षण किया जाना है, जिसके बाद उसका हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का प्रोसेस हो जाएगा। इस संदर्भ में भी डीसी साहब को सूचित किया गया था। उन्होंने बड़ा हमें डायरेक्शंस दी थी एचएसवीपी डिपार्टमेंट को कि 15 दिन में जो उसका बचा हुआ कार्य है उसको पूर्ण कर उसको जल्दी से जल्दी हैंडओवर किए, ताकि जन सुरक्षा के लिए उसका उपयोग किया जा सके। फायर स्टेशन को चेंज करने के बारे में जो विवरण फैला हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या सच्चाई है आप? सर, इसमें सच्चाई ये है कि हमारे जो साइड में एरिया है, ये एमसी का डंपिंग एरिया है। एक रात में यहाँ जेसीबी कार्य कर रही थी, और उसका जो हैंड होता है, जिसको हम अपनी भाषा में झाबा भी बोलते हैं, वो बिल्डिंग को लगा था, जिसके कारण बिल्डिंग का एक कोना था वो झड़ गया था साइड का। और जो अपनी छत है, इसमें से पानी का रिसाव हो रहा था बारिश में। और ये 3 जो कमरे इस तरफ के हैं, जिसमें बाथरूम इस रूम में और नेक्स्ट रूम में, इन दोनों रूम में, इस रूम में और नेक्स्ट रूम में, वो पानी का रिसाव ज़्यादा था। जैसे दीवारों पे भी निशान बने हुए हैं, और मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो पानी की। तो उस समय पर रिकॉर्ड को सेफ रखने के लिए, रिकॉर्ड जो हमारा सुरक्षित रखने के लिए, हमने रिकॉर्ड को वहाँ लेने के लिए अप्रूवल ली थी। और उसी दौरान हमने जो छत थी उसमें सीमेंट वगैरह का वो रिपेयर कराया था घोल से। तो उसके बाद वो 90% हमारा सक्सेसफुल रहा, और पानी का रिसाव बहुत कम हो गया। हल्की सी बारिश से सर जैसे ऐसा लगता था छुट्टी खोल देती है, ऐसे कंडीशन हो गई थी। रिपेयर करवाने के बाद वो लगभग ठीक है। तो जो रिकॉर्ड था अभी वो भी हमने शिफ्ट नहीं किया। ये करीब 2 महीने पुरानी बात है। अभी तो कोई ऐसा ना तो हमारे कुछ ऐसा
अब इच्छा है चेंज करने की, ना कोई ऐसी कहीं से और डायरेक्शंस आई हैं कि चेंज करने के लिए। उस समय हमने अप्रूवल ली थी कि रिकॉर्ड को वहाँ सेफ रखने के लिए, ताकि कोई वो ना हो। पर ये स्टेशन बंद करने की तो सारी न्यूज़ झूठी हैं, क्योंकि देखिए सर, जो रिकॉर्ड है वो भी जनता का ही रिकॉर्ड है, उसको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा उसके लिए सोचा था, परंतु ये रिपेयर होने के बाद वो सारी चीज़ें ठीक हैं। उसके काफ़ी और बात भी 2 महीने पुरानी बात हो गई सर वो। रेवाड़ी में आप अधिकारी हैं, तो अभी नए फायर स्टेशनों की रिगार्डिंग क्या प्लानिंग है या क्या ऊपर से आदेश आए हुए हैं? सर हम इनके लिए बड़ा पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। अभी रेवाड़ी क्षेत्र में सर्कुलर रोड पे जाम लग जाता है, जिसके कारण कई बार हमें ये भय रहता है कि गाड़ी को सर्कुलर रोड के दूसरी तरफ, अगर हम बात करें कि गढ़ी बोलनी रोड, इस तरफ पहुंचने में देरी होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो उस तरफ हमारा 2007 के मास्टर प्लान जो प्लान आया था सेक्टर 10 का, उसमें एक लैंडमार्क था फायर स्टेशन के लिए। उसके लिए निरंतर हम HSCP डिपार्टमेंट से टच में हैं, और उस डिपार्टमेंट ने उनकी फ़ाइल वो अप्रूवल के लिए भेजी हुई है अपने हेड ऑफिस में। जैसे ही वो उनका एक सकारात्मक वहाँ से हमें खबर मिलती है, तो इसके रिगार्डिंग हम फिर फर्दर हमारे डिपार्टमेंट से जो भी कार्रवाई की जानी है वो करेंगे। और बड़े अधिकारियों का इसमें बड़ा सहयोग मिल रहा है, तो उम्मीद है हमें जल्दी ही ये कार्य हो जाएगा और रेवाड़ी की जन सुरक्षा के लिए एक स्टेशन हमें और मिल जाएगा सर। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा एम्स बन रहा है उस एरिया में भी एक फायर स्टेशन एम्स के अंदर ही, एम्स की कमेटी ही उसका निर्माण करेगी। जो एम्स बन रहा है उसमें एक बिल्डिंग, एक फायर स्टेशन की बनेगी, जो उसके आसपास के एरिया को जन सुरक्षा के लिए वहाँ पे फायर स्टेशन चलाया जाएगा जिस बिल्डिंग से। और एक हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक टेम्परेरी फायर स्टेशन हमारा कोसली में कार्यरत है। टेम्परेरी फायर स्टेशन ये होता है कि उसके लिए आपकी मैन पावर सेंक्शन नहीं होती, आप दूसरे स्टेशन से एक पोस्ट वहाँ क्रिएट करके वहाँ एक फायर स्टेशन चलाते हैं। तो लगभग 2014 से वो परमानेंट स्टेशन वहाँ पे चल रहा है कोसली में, परंतु उसकी मैन पावर सेंक्शन नहीं है। तो उसके लिए हमने एक लैंड अलॉट करने के लिए DTP डिपार्टमेंट में हमने उसको लिखा है सर, कि जो मास्टर प्लान कोसली के लिए आएगा उसमें एक लैंड फायर स्टेशन के लिए अलॉट किया जाए। अगर ये सब हमारे पूर्ण हो जाते हैं तो फिर धारवाड़ा में 2 स्टेशन, बावल में 2 स्टेशन, रेवाड़ी में 2 स्टेशन, एक एम्स में और एक कोसली में हमारा हमें मिल जाएगा, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र का टर्नआउट है वो 15 मिनट से कम का, और शहरी क्षेत्र का जो टर्नआउट है वो 5 मिनट से कम का हमारा हो जाएगा। जो नेशनल बिल्डिंग कोड में गाइडलाइन दी हुई है हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे, उसको अटेंड कर लेंगे। अभी आपने फायर स्टेशन ऑफिसर नीतीश भारद्वाज जी को सुना था, तो हम आपको बता रहे थे कि जो सच्चाइयाँ थी वो नीतीश जी ने अपने मुंह से बताई। अभी आपने उनकी बाइट को भी सुना है, एक लाइव सुना था कि जो पब्लिक के मामले में, जो पब्लिक के दिमाग में एक झूठ फैला हुआ था कि क्या फायर स्टेशन ऑफिसर को, ऑफिस को यहाँ से ऑफिसर ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई को आपने सुना था। तो यह जो जनता के दिमाग में एक झूठ फैला हुआ था उसका अभी पटाक्षेप किया है खुद फायर स्टेशन ऑफिसर नीतीश भारद्वाज जी ने, जो अभी पूरे जिले की कमांड संभाल रहे हैं। एक सच्चाई के साथ न्यूज़ रेवाड़ी 24/7 हमेशा आपके साथ।